क्या आपने कभी सोचा है कि आज आपकी किडनी में सिर्फ 2 से 3 mm पथरी अगर हो जाती है तो कुछ ही महीनों बाद वो इतनी बड़ी हो जाएगी कि आपको ऑपरेशन कराने की नौबत आ जाएगी। क्या रोज कम पानी पीना ही पथरी होने की मेन वजह है? और क्या सच में कुछ आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां इस पथरी को जड़ से खत्म कर सकती हैं, वो भी बिना ऑपरेशन के? क्या यह सच है या फिर सिर्फ एक भ्रम? आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा पथरी होने की सबसे मेन वजह, यदि आपको पथरी हो जाती है तो आपको कौन कौन से इलाज, कौन कौन से उपाय और कौन कौन से टेस्ट आपको कराने चाहिए, आयुर्वेद में इसे क्या कहा गया है और कौन से श्लोक में इसका वर्णन मिलता है, और सबसे ज़रूरी बात, आधुनिक विज्ञान इस बारे में क्या कहता है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपको वो गलती बताने वाला हूँ जो इंडिया के लाखों लोग करते हैं और जिसकी वजह से उन्हें हर बार पथरी की समस्या देखने को मिलती है। तो नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले समझिए आप किडनी के बारे में। देखिए, आप सभी जानते हैं कि किडनी का जो हमारे मेन काम होता है वो होता है खून को फिल्टर करना और हमारे जो शरीर में बेकार पदार्थ हैं, यानी जो टॉक्सिक मटेरियल्स हैं, उनको पेशाब के रास्ते बाहर निकालना। अकॉर्डिंग टू मॉडर्न साइंस, जब हमारे पेशाब में कैल्शियम ऑक्सलेट, यूरिक एसिड और अदर खनिज पदार्थों की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो ये छोटे छोटे क्रिस्टल्स के फॉर्म में इकट्ठा होने लगती है और यही इकट्ठा हो करके बाद में पथरी का निर्माण करती है। आयुर्वेद ने इस रोग को मूत्रस्मरी नाम दिया है। सुश्रुत संहिता निदान स्थान अध्याय 3 में इसके बारे में विस्तार से वर्णन मिलता है। इसमें बताया गया है कि दोषों के असंतुलन और मूत्रों में होने वाले परिवर्तन से अस्मरी का निर्माण होता है और इसके 4 प्रकार भी बताए गए हैं, लेकिन ध्यान रहे ये एक पारंपरिक सिद्धांत है। अब आता है सबसे बड़ा सवाल कि आखिर किन लोगों में पथरी होने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है। यदि आपका जवाब है सिर्फ कम पानी पीना ही पथरी होने की मेन वजह है तो शायद आप गलत हैं, क्योंकि सच्चाई कुछ और ही है। वो सच्चाई क्या है? पूरे दिन पर्याप्त पानी ना पीना, बार बार पेशाब रोकना, बहुत अधिक नमक खाना, ऑक्सलेट वाले पदार्थ का सेवन करना जैसे पालक, चुकंदर, चाय, चॉकलेट का अधिक सेवन करना, खासकर जब पानी कम पिया गया हो, बहुत अधिक पशु प्रोटीन यानी कि नॉनवेज का सेवन करना, मोटापा, परिवार में सबसे पहले से पथरी का इतिहास होना, यानी कि आपके पूर्वजों में पथरी थी तो आप में ये जो है जेनेटिकली हो सकती है, बार बार यूरिन इन्फेक्शन, कुछ हार्मोनल और मेटाबॉलिज्म बीमारियां। अब बात कर लेते हैं इसके लक्षणों की। कई बार पथरी बहुत ज़्यादा छोटी होती है जिसकी वजह से हमें कोई भी लक्षण देखने को नहीं मिलते हैं, लेकिन असली दर्द तब शुरू होता है जब यही पथरी बड़ी होकर के यूरेटर में जाकर के फंस जाती है। बहुत ही भयानक, बहुत ही सीवियर पेन होता है, ऐसा मैंने लोगों से सुना है। तो अब जान लेते हैं इसके लक्षण क्या क्या हो सकते हैं। कमर के एक तरफ अचानक तेज दर्द, दर्द का पेट या जांघ तक फैल जाना, पेशाब में जलन, पेशाब में खून आना, बार बार पेशाब लगना, मतली या उल्टी का होना और बुखार। ध्यान रहे, यदि आपको तेज दर्द के साथ बुखार भी है या फिर आपका यूरिन रुक जाता है, आपका पेशाब रुक जाता है, तो ये एक मेडिकल इमरजेंसी है और आपको डॉक्टर से तुरंत सलाह लेनी चाहिए। अब सवाल आता है, क्या सिर्फ अल्ट्रासाउंड से ही ये सारी चीज़ें पता चल जाती हैं, इसकी सारी एग्जामिनेशन हो जाती हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं है। डॉक्टर आपकी ज़रूरत के अनुसार, मैं जो आपको ये 5 टेस्ट बताने जा रहा हूँ उसको आपकी ज़रूरत के अनुसार लिखते हैं। उसमें सबसे पहला है अल्ट्रासाउंड, जो कि शुरुआती जांच के लिए हम और आप करते रहते हैं, या फिर डॉक्टर भी इसको लिखते हैं। दूसरा है नॉन कॉन्ट्रास्ट सीटी स्कैन, ये छोटी से छोटी पथरी का भी पता लगाने के लिए लाभदायी होता है। कई मामलों में सबसे सटीक जांच ये माना जाता है। तीसरा है यूरिन एग्जामिनेशन, जो कि संक्रमण, खून या क्रिस्टल देखने के लिए लाभदायी होता है। चौथा है ब्लड टेस्ट, और यदि आपको बार बार पथरी बन रही है तो 24 घंटे का एक यूरिन टेस्ट होता है, जिससे कारण को समझने में आसानी मिलती है। लेकिन आपका सबसे बड़ा सवाल अभी भी बाकी है, क्या आयुर्वेदिक दवाओं से सच में पथरी बाहर निकल जाती है या गल जाती है? क्या वरुण, गोचुर, पाषाण भेदी जैसी दवाएं सच में बिना ऑपरेशन के पथरी को बाहर निकाल देती हैं? तो इसका जवाब है, यह पथरी के आकार, उसके पाए जाने की जगह और उसमें होने वाली रुकावट पर निर्भर करता है। यदि पथरी छोटी है, 5 mm या उससे कम की है, तो पर्याप्त मात्रा में पानी पीना और डॉक्टर्स की सलाह द्वारा दवाओं से भी ये निष्कासित हो सकती है। लेकिन यदि पथरी बहुत बड़ी हो चुकी है,
बहुत ज़्यादा पेन होती है, बुखार होता है, संक्रमण होता है, तो सिर्फ आपको घरेलू उपचारों या आयुर्वेदिक उपचारों पर डिपेंडेंट नहीं रहना है। आपको डॉक्टर की सलाह ज़रूर लेनी है, आपको टेस्ट ज़रूर करवाना है। आयुर्वेद में मूत्रस्मरी के उपचार में कई सारी औषधियाँ बताई गई हैं, जिनमें प्रमुख हैं पाषाण भेद, वरुण, गोक्षुर। इनका उल्लेख सुश्रुत संहिता और अष्टांग हृदय में मिलता है। इन दवाओं का मेन उद्देश्य मूत्र निष्कासन को बेहतर बनाना, दर्द को कम करना और अश्मरी को बाहर निकालने में मदद करना है और अश्मरी के निष्कासन में सहायता करना बताया गया है। आज तक उपलब्ध वैज्ञानिक अध्ययनों के अनुसार कुछ औषधियों का छोटे स्तरों पर सकारात्मक रिजल्ट देखने को मिला है, लेकिन अभी इतने कोई मजबूत प्रमाण हमें नहीं मिले हैं कि जिनसे कहा जा सके कि ये औषधियाँ सभी प्रकार के पथरी के मरीजों के लिए लाभदायक हैं। इसीलिए आज भी पथरी के आकार, स्थान और उसके लक्षणों के आधार पर इलाज की सलाह दी जाती है। यानी आयुर्वेदिक उपचार सहायक तो हो सकते हैं, लेकिन बिना डॉक्टर की सलाह के ऑपरेशन या फिर आवश्यक उपचारों को टालना हमारे लिए सही नहीं है। जाते जाते मैं आपको कुछ ऐसे नुस्खे बता दे रहा हूँ जिसको यदि आप पालन करते हैं तो आपको कभी पथरी की समस्या देखने को नहीं मिल सकती है। सबसे पहला, आप पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं, नींबू पानी का सेवन करें, हो सके तो नारियल पानी भी आप कभी कभी ले सकते हैं, और आप नमक का सेवन थोड़ा सा कम करें। और जो ऑक्सलेट पदार्थ हैं हमारे, जैसे पालक हो गया, चुकंदर हो गया, इन सारी चीज़ों का सेवन भी सीमित मात्रा में आप करिए। तो इसलिए यदि आपको शुरुआती में पता चल जाता है कि यदि आपको पथरी है तो आप इसको हल्के में ना लें, आप डॉक्टर से ज़रूर सलाह लें। वीडियो के अंत में आप सभी के स्वास्थ्य की कामना करते हुए स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।